So let's start with the ellipse, and ellipse की जो इक्वेशन है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। ठीक है, इस चीज को समझना। ठीक है, क्या है इक्वेशन। ठीक है, इस चीज के बारे में सब कुछ ए टू जेड प्लॉट करना। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, पहले मैं पूरा का पूरा आई अज्यूम कि ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है एंड सब कुछ मैं प्रॉपरली निकाल के दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो ध्यान से प्रॉपर्टीज वगैरह देखना, क्या चीज आ रही है कहां से आ रही है। ठीक है, देखो ये जो एलिप्स होता है लाइक दिस। देखो ये जो इक्वेशन है एक्स स्क्र बाय ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाय बी स्क्र इक्वल टू 1। राइट, अब मेरे को ये देखना है कि ये पूरी इक्वेशन एक्स एक्सिस को कहाँ पे टकराते हैं, तो उसके लिए वाई को 0 पुट कर दिया, तो ये बन गया एक्स स्क्र बाय ए स्क्र दैट इज 1, तो एक्स स्क्र दैट इज इक्वल टू ए स्क्र, तो एक्स इज प्लस माइनस ए। ठीक है, तो ये आ गया ए कोमा 0, ये आ गया माइनस ए कोमा 0। अब यही देखना है कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे टकराता है, तो एक्स को 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया वाई स्क्र बाय बी स्क्र दैट इज इक्वल टू 1, तो वाई इक्वल टू प्लस माइनस बी, तो 0 कोमा बी एंड 0 कोमा माइनस बी। अब इनको ज्वाइन करोगे तो एलिप्स इस टाइप का जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिप जाता है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं देखना है हमें, इसके बारे में सब कुछ स्टडी करना है, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स एंड ऑल दैट। राइट, अब वही डेफिनेशन पे आ जाओ। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक, मैंने प्लॉट करके दिखाया, इसके अलावा अभी तक मैंने कोई और पॉइंट नहीं प्लॉट करके दिखाया तुम्हें। ठीक है, ये इक्वेशन का प्लॉटिंग इतना होगा, इसके अलावा भी और बहुत कुछ होता है, लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट, राइट, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर। अब उस चीज पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो लोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डेफिनेशन क्या है कि रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट एंड डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड लाइन, इन दोनों का जो रेशियो होता है, if this ratio is constant and this constant is called E eccentricity and that E belongs to 0 to 1, right, in that case जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, वो जो पॉइंट होगा जिसका रेशियो निकाल रहे हैं, वो पॉइंट जो है वो क्या फॉलो करेगा, एलिप्स। ठीक है, तो ये फिक्स पॉइंट है S, ये फिक्स लाइन है। ठीक है, L इज इक्वल टू 0, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट P है, इसका ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, राइट, PS बाय PM। तो अगर इस चीज का जो रेशियो है, अगर वो E है एंड दिस E बिलोंग्स टू 0 to 1, देन इन दैट केस पॉइंट P फॉलोज एलिप्स, या फिर इस तरीके से हम बोल सकते हैं पॉइंट P का जो लोकस होता है एलिप्स होता है। ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, ये तो हमेशा हमें पता होना चाहिए, ए टू जेड हमें पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने तुम्हें पैराबोला में भी बताया था जब कॉनिक सेक्शन पूरा स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है, इसके ऊपर 1 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब पूरी की पूरी इक्वेशन जो है ये मैं डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अभी हमने ऊपर देखा, ठीक है, कि वो दो पॉइंट्स पे टकराता है। एलिप्स के अंदर क्या होता है कि दो फोकसेस होते हैं और दो डायरेक्ट्रिक्स होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये ए डैश, ठीक है, इस तरीके से एलिप्स बन गया है हमारा। ठीक है, इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसका फोकस होता है यहाँ पे एस एंड इस फोकस का डायरेक्ट्रिक्स होता है यहाँ पे ये, लेट्स से दिस पॉइंट इज जेड एंड दिस पॉइंट इज सी।
ठीक है, ध्यान से समझना सब कुछ। एक फोकस इधर भी होता है सिमेट्रिकली, ठीक है, एस डैश, एंड इधर इसी का डायरेक्ट्रिक्स इधर आएगा, ठीक है, तो दिस इज जेड डैश। तो ध्यान रखना इस फोकस का यही डायरेक्ट्रिक्स है, इसका ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं है, अपना अपना डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसका ये डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, अपने फोकस का अपना डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये पूरी की पूरी चीज बन गई। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो चीज अज्यूम करेंगे, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली हम सब कुछ निकालेंगे, ठीक है, वो क्या चीज है, ए एंड बी, दैट्स इट, जो इक्वेशन में हमें गिवन है। तो दिस लेंथ इज ए, ठीक है, दिस लेंथ इज ए, तो ये पॉइंट आ जाएगा ए कोमा जीरो, एंड दिस लेंथ इज ए, तो ये पॉइंट आ जाएगा माइनस ए कोमा जीरो, दिस लेंथ इज बी, तो ये पॉइंट आ जाएगा जीरो कोमा बी, एंड दिस लेंथ इज बी अगेन, तो ये पॉइंट आ जाएगा जीरो कोमा माइनस बी, एंड इसको नाम दे दिया बी एंड बी डैश, दैट्स इट। इसके अलावा बाकी सब कुछ इक्वेशन, फोकस की वैल्यू, ये डिस्टेंस क्या आएगा, ये डिस्टेंस क्या है, सब कुछ निकाल के दूंगा मैं अभी, ध्यान से देखना ए टू जेड। और यही बेसिक है इसका, और यही चीज तुम्हारा इलिप्स का बेस स्ट्रॉन्ग करेगा। प्लीज ध्यान से समझना, ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है। अच्छा, अब देखो, हमने अभी ऊपर क्या डेफिनेशन देखी कि एलिप्स के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस एंड वर्टिकल लाइन जो होते हैं डायरेक्ट्रिक्स, नॉट वर्टिकल लाइन सॉरी, फिक्स्ड लाइन जो डायरेक्ट्रिक्स, इन दोनों से डिस्टेंसेस का रेशियो जो है वो रहता है ई। अब मेरे को ये चीज बताओ, ठीक है। अच्छा, आई नीड अ हेल्प ऑफ वन स्टूडेंट जिसके थ्रू मैं ये सारा डिराइव करूंगा। प्लीज एक वॉलंटियर आए आगे जिसके थ्रू मैं ये सारा करूंगा। एनीवन प्लीज, जल्दी, जिसका माइक प्रॉपरली काम कर रहा है, नेटवर्क सही है। Yes. मानस, मानस, अब मेरे को एक चीज बताओ कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ए, ये भी एलिप्स के ऊपर लाई कर रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, तो इसका जो डिस्टेंस का रेशो है फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स से, वो भी ई होना चाहिए, हाँ या ना? Sir, E S and Z से. नहीं नहीं, फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से, Yes, sir. दोनों का डिस्टेंसेस का रेशो क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए, है ना? E होना चाहिए. यही डेफिनेशन है हमारी कि कोनिक सेक्शन के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का जो रेशो है फोकस से एंड डायरेक्ट्रिक्स से, इन दोनों का रेशो होगा ई, राइट। तो देखो इसका मतलब, Yes, sir. अच्छा, ए का डिस्टेंस मेरे को बताओ फोकस से क्या है, ए एस, E. और इसी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या है, A. ए जेड, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ए एस बाय ए जेड, दैट शुड बी ई, और ए एस इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब जो डेफिनेशन इस फोकस के लिए फॉलो होते हैं वही डेफिनेशन इस फोकस के लिए भी फॉलो होते हैं। मतलब इसी पॉइंट का डिस्टेंस दूसरे फोकस से एंड इसी पॉइंट का डिस्टेंस दूसरी डायरेक्ट्रिक्स से, इन दोनों का रेशियो भी क्या होगा, ई। बात समझ? तो इसका मतलब ये है कि ए एस डैश बाय ए जेड डैश, दैट शुड आल्सो बी ई, और ए एस डैश इज ई टाइम्स ए जेड डैश, हाँ या ना? Yes, sir. इन दोनों स्टेटमेंट्स में किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ पहले, जल्दी, शाबाश। हिमानी, क्लियर हो रहा है? एशिका, अर्शिया, अर्पित, क्लियर है? अरमान, Yes, साहिब, तनिष, Yes, sir. सारिशा, Yes, sir. राजवीर, क्लियर है? प्रणव, Yes, sir. Yes, sir. राइट yes, राइट, sir. ठीक है। चलो अब देखो जरा, अब हमने क्या किया मानस, इन दोनों को ऐड किया, ठीक है। इन दोनों स्टेटमेंट्स को ऐड करो, क्या आ जाएगा, ए एस प्लस ए एस डैश, दैट इज ई टाइम्स ए जेड प्लस ए जेड डैश, हाँ या ना? Yes, sir. अब बताओ मेरे को ए एस प्लस ए एस डैश क्या जाएगा, जल्दी से, क्या चीज चाहिए हमें, ए एस एंड ए एस डैश, इन दोनों को ऐड करना है। अब ध्यान से सोचो, ड्यू टू सिमेट्री ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस ये रहेगा, 2A हो जाएगा. एग्जैक्टली तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस, हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे, तो ये टोटल लेंथ क्या बन जाएगी, ये कंप्लीट, विच इज नथिंग बट ए प्लस ए 2a, हाँ या ना? Yes, sir. राइट, तो कहने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पे ये जाएगी 2a, दैट इज ई टाइम्स, अब व्हाट इज ए जेड एंड ए जेड डैश, तो दिस इज ए जेड एंड दिस इज ए जेड डैश, तो दोनों को ऐड करके क्या चीज बनेगी, ये टोटल लेंथ, हाँ या ना? Yes, sir. अब क्योंकि सी बिल्कुल मिड में आ रहा है तो कहने से इट इज ट्वाइस ऑफ सी जेड, Yes, sir. तो दिस इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ सी जेड, तो ये 2 2 कटा, तो सी जेड की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई ई, हाँ या ना? Yes, sir. श्योर? Yes, sir. राइट, तो सबसे पहले हमें ये चीज पता चली, ठीक, कि जो सी जेड है, राइट, तो सी जेड की वैल्यू क्या आ रही है, ए जेड, सॉरी ए बाई ई, तो व्हाट इज सी बाय जेड, सॉरी अपना सी जेड, व्हाट इज सी जेड,
CZ इज नथिंग बट ये डायरेक्ट्रिक्स का ये डिस्टेंस, बात समझे? तो वो क्या आ रहा है, a बाई ई कोमा 0 ये पॉइंट, एंड ये पॉइंट आ गया a बाई ई कोमा 0। पता चला कैसे निकाला, डिराइव कैसे किया? यस सर। तो यहां से अब इस पॉइंट से पास करने वाली वर्टिकल लाइन डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ गई, x इक्वल टू a बाई ई, इधर आ गई x इक्वल टू माइनस a बाई ई, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब जैसे हमने इनको ऐड किया, अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करके क्या बना, ए एफ डैश माइनस ए एस, दैट इज ई टाइम्स ए जेड डैश माइनस ए जेड। अब मानस ये बताओ मेरे को, ए एस डैश माइनस ए एस क्या जाएगा, ए एस डैश माइनस ए एस क्या जाएगा? AC। हाँ जी, इस लेंथ में से इस लेंथ को माइनस किया तो क्या, SS डैश। यस एस एस डैश जाएगा। अब ड्यू टू सिमेट्री इट इज ट्वाइस ऑफ सी एस, यस सर। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, तो इट इज ट्वाइस ऑफ सी एस, दैट इज ई टाइम्स, नाउ व्हाट इज ए जेड डैश माइनस ए जेड, ठीक है, एक सेकंड को, हाँ जी, तो ए जेड डैश में से ये हटाना है ए जेड। अब ड्यू टू सिमेट्री जो ए जेड है वो यहीं पे ये चीज के बराबर है, यस। तो इसको माइनस करने के बजाय हम क्या करेंगे, इस पूरी लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 2A। यस, तो ये लेंथ बचेगी, दैट इज ए डैश, दैट इज 2a, तो इधर आ गया 2a, तो ये कटा, तो सी एस की वैल्यू क्या आ गई, ए ई, हाँ जी ना? यस सर। इसका मतलब ये है कि व्हाट इज सी एस, सी एस इज नथिंग बट सेंटर से फोकस का डिस्टेंस, यानी कि फोकस की वैल्यू आ गई ए ई कोमा 0 माइनस ए ई कोमा 0, हाँ या ना? यस। अभी तक अगर किसी को कोई डाउट है, मैंने देखो पूरा ए टू जेड फोकस की वैल्यू निकाली, अज्यूम नहीं करके गया ए ई कहां से आया, राइट, पूरी की पूरी वैल्यू निकाली है। किसी को अभी तक डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस निकालने में कहीं पे कोई डाउट है तो बताओ। आई हैव जस्ट यूज्ड द बेसिक डेफिनेशन, दैट इज फोकस से डिस्टेंस एंड डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो होता है वो ई होता है, दैट्स इट। किसी को डाउट है प्लीज शर्माओ मत, प्लीज बताओ। आयुष मैं बताता हूं, किसी और को डाउट? ठीक है, देखो स्टार्टिंग से मैं एक बार बता रहा हूं क्या चीज की हमने हमने ये बोला कि स्टार्टिंग से हम क्या लेके गए, सिर्फ ये लेंथ को अज्यूम किया कि ये 2a है क्योंकि इक्वेशन से आई, एंड इस चीज को अज्यूम किया ये 2b है क्योंकि ये भी इक्वेशन से आई, दैट्स इट, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। अब हमने ये किया कि इस पॉइंट का डिस्टेंस s से एंड इसके डायरेक्ट्रिक्स से इन दोनों का रेशियो होगा e, तो as बाई ए जेड दैट इज e। फिर इसी पॉइंट का दूसरी फोकस से एंड दूसरी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंसेस का रेशियो वो भी e होगा, राइट, तो वो आ जाएगा as डैश बाई ए जेड डैश दैट इज e। तो ये दोनों इक्वेशन आई, राइट। अब फिर हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को पकड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, राइट, एंड दो इक्वेशंस हमने बना ली। तो दो इक्वेशन बन गई हमारी कि as इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड एंड as डैश इज ई टाइम्स ए जेड डैश। अब हमने दो काम किए, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करके आ गया क्या चीज, as प्लस as डैश इज इक्वल टू ई टाइम्स ए जेड प्लस ए जेड डैश। नाउ व्हाट इज as प्लस as डैश, ध्यान से देखो, as एंड as डैश, इन दोनों को ऐड करना। अब इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस, क्योंकि देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सेम है, तो इंस्टेड ऑफ एडिंग दिस मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये ऐड करूंगा, तो ये टोटल बन गया 2a, राइट, तो इसकी जगह लिख दिया 2a e टाइम्स अब az प्लस az डैश, ठीक है, तो az प्लस az डैश, तो ये तो हो जाएगा ये पूरी की पूरी लेंथ विच इज इसी का ट्वाइस, तो दैट इज cz का ट्वाइस। तो cz का ट्वाइस क्या आ गया, ये 2 2 कटा, तो ये ए बाई ई आ गया cz मतलब डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो होगा ये a बाई ई होगा, तो ये पॉइंट आ गया a बाई ई कोमा 0 एंड ये पॉइंट आ गया माइनस a बाई ई कोमा 0, तो डायरेक्ट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू a बाई ई एंड x इक्वल टू माइनस a बाई, इन पॉइंट से पास करने वाली वर्टिकल लाइन। फिर सिमिलरली हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करके सेम तरीके से cs आ गया, यानी कि फोकस का डिस्टेंस आ गया, और फोकस का डिस्टेंस आ रहा है AE, तो ये लेंथ AE, तो फोकस की वैल्यू आ गई AE कोमा 0 एंड माइनस AE कोमा 0, दैट्स इट। तो अभी तक हमने ये काम किया, रिपीट कर दिया। अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बताओ, ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। अब नेक्स्ट इज, इसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और ये पार्ट जनरली बच्चे रटते हैं, मैं पूरा का पूरा समझा रहा हूं कहां से आएगा पार्ट, ध्यान से देखना प्लीज। फिर से डायग्राम बना रहा हूं,
ठीक, ये ए, ये जेड, ये एस, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये एस डैश, ये ए डैश, ये जेड डैश, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट लिया पी एक्स कोमा वाई, मानस माइक ऑन करो। अच्छा मानस एक सेकंड को प्रणव माइक ऑन करो। प्रणव ढंग से प्लीज, आवाज नहीं आ रही, हाँ जी सर, थोड़ा जोर से, नहीं आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। काफी अच्छा बोल रहा हूँ। हाँ गला, आ रही है? हेल्थ ठीक है। हाँ जी सर। ध्यान से अब मेरे को ये चीज बता भाई, ठीक है, कि किसी भी पॉइंट जो एक्स कोमा वाई जो एलिप्स की ऊपर लाई कर रहा है, राइट, इसका फोकस से डिस्टेंस और इसका डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो क्या रहेगा, ई, हाँ या ना। हाँ जी। तो पी एस बाई पी एम दैट इज इक्वल टू ई, तो पी एस की वैल्यू क्या आएगी, ई टाइम्स पी एम, हाँ या ना। हाँ जी। अब मैंने क्या किया, यहां से ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा ली, राइट। अब मेरे को बताओ ये वाली वैल्यू क्या है, अगर ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है तो इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैसे कैसे समझा नहीं। ये पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो किसी भी हाँ जी। कोमा वाई का ये वाला जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, एक्स। हाँ अब समझे ना, ये एक्स होगा, हाँ या ना। हाँ जी। और ये डिस्टेंस कितना है, अभी हमने निकाला डायरेक्ट, ई। हाँ भाई वो ये होता है वर्टेक्स का होता है ए, ये डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस क्या निकाला हमने, जल्दी देखो जरा, चेक करो जल्दी जल्दी। और ये, एक्स प्लस पी एम। हाँ जी एक्स प्लस पी एम। भाई ये पूरी लेंथ, ये लेंथ डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस अभी हमने जस्ट डिराइव किया ऊपर, दो चीजें हमने डिराइव की थी, एक ये लेंथ और एक ये लेंथ, ये आया था ए, और ये लेंथ कितनी आई थी, याद। अरे अभी जस्ट पिछले स्टेप में किया, ये देख, तो बीच में एक तेरे बार को क्या लग रहा कनेक्शन है, लूज हुआ था। ये देखना ये क्या किया, ए ई, ये ए बाई ई, ये याद है, तो फिर वो, पूरा स्किप हुआ है। अच्छा पूरा स्किप हुआ है, तो वही चीज, ये ए बाई ई लेंथ होती है, ये हमने ऊपर जस्ट अभी डिराइव किया, ठीक है, एक बार लेक्चर चेक कर लियो, ओके। ठीक है, ये ए बाई ई होता है, ठीक है। अब मेरे को ये बता ये लेंथ कितनी आएगी फिर, पी एम। हाँ, ये तो पी एम लिखा है। अरे थोड़ा ध्यान से सुन मेरी बात, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, मैं कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं पूछ रहा हूँ, देख ये लेंथ क्या है, ए बाई ई हाँ जी। है, एक्स, तो ये लेंथ जो बाकी बची वो कितनी होगी, ए बाई ई माइनस एक्स। हाँ परफेक्ट, डर क्यों रहा है तू, पता नहीं है। ये लेंथ कितनी आ गई, ए बाई ई माइनस एक्स, हाँ या ना। हाँ जी। तो इसका मतलब पीएम लेंथ कितनी आ गई, ए बाई ई माइनस एक्स, हाँ या ना। हाँ जी। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। अब ये वाली वैल्यू इधर पुट कर दी, तो क्या बन गया, पी एस ई, ए बाई ई माइनस एक्स, तो ये आ गया ए माइनस, ई सॉरी कट गया। ई कट गया, ए माइनस ई एक्स, हाँ या ना, हाँ जी। दिस इज पी एस, पक्का, पक्का। ठीक है। अच्छा अब देखो, तो ये आ गया पॉइंट का पहले वाले फोकस से डिस्टेंस, वो क्या आ रहा है, ए पैराबोला का जो ए होता है ये वाली लेंथ, ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ, तो पैराबोला का ये वाली लेंथ, ठीक है, माइनस ई टाइम्स इसी पॉइंट का एक्स, बात समझे। अब देखो, इसी पैराबोला का इसी पॉइंट का मैंने दूसरे फोकस से ये डिस्टेंस निकालना है, तो इसी के डायरेक्ट्रिक्स से ये एम लेके जाएंगे, एम डैश, तो क्या आ जाएगा, पी एस डैश बाय पी एम डैश इज ई, हाँ जाना, जी। ठीक है, तो दैट वुड बी पी एस डैश इज ई टाइम्स पी एम डैश, हाँ जाना। हाँ जी। अब देख अगेन ये डिस्टेंस कितना है, ए बाई ई, ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, एक्स। दोनों को मिला के टोटल कितना बन गया, ए बाई ई प्लस एक्स। तो पी एस डैश की वैल्यू आ गई ई टाइम्स ए बाई ई प्लस एक्स,
तो दैट a प्लस ex दैट इज ps डैश। हाँ जाना, हाँ जी, अब इन दोनों को ऐड करो, क्या बना, ps प्लस ps डैश इज 2a, a प्लस ex प्लस a माइनस ex, a कटा तो दैट इज 2a, तो ps प्लस ps डैश इज 2a। हाँ जाना, हाँ जी, इसका मतलब ये है कि ध्यान से समझना प्लीज सारे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्या, कि एलिप्स के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट जो होगा, ठीक है, कोई भी पॉइंट, इसका दोनों फोकसेस से डिस्टेंसेस का सम हमेशा क्या रहेगा, चाहे ये वाला पॉइंट लो, 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 इन दोनों डिस्टेंसेस का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। 2a, हाँ या ना, हाँ जी, तो ये क्या बना, सम ऑफ द फोकल डिस्टेंसेस of any point is constant and that is 2a। I hope ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, अब इसको यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो ये s एंड s डैश, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है भाई प्रणव, मेरे को ये बता, ये सिमेट्रिक होता है ये वाला हाफ और ये वाला हाफ एलिप्स का। हाँ या ना, हाँ जी, तो इसका मतलब ये है, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ये, इसका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल ड्यू टू सिमेट्री। ठीक है, हाँ जी, तो अब मेरे को ये बताओ, ps प्लस ps 2a और ये दोनों भी बराबर हैं, ps इज इक्वल टू ps डैश, ये दोनों बराबर हैं, तो हाँ क्या मैं जी, इसको बोल सकता हूँ ट्वाइस ऑफ ps इज 2a, तो ps कह इज सकते हैं। a, कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट का फोकस से रहेंगे, ये भी a रहेगा, ये भी a रहेगा। हाँ या ना, हाँ जी सर, अब ऊपर एलिप्स की इक्वेशन चेक करो, ठीक है, ये लेंथ को हम क्या बोल रहे थे, B, b, ये लेंथ को क्या बोल रहे हैं हम, A, AE, ठीक है, तो मतलब ये रहेगी, इसको हटा दो, अब ये रहेगा B एंड ये रहेगा AE। हाँ या ना, हाँ जी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी अभी, लगेगी, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज ए स्क्वायर, इसको इधर ले जाओ तो क्या रिलेशन बना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी ए एंड ई ऑफ द एलिप्स। बात समझ में आई, हाँ जी, ठीक है, तो देखो अभी तक स्टार्टिंग से मैंने चीज बताई, ठीक है, ध्यान से देखना, एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है, ये हमारा एलिप्स बन के आया, एक्स एक्सिस पे कहां पे टकराया, वाई एक्सिस पे कहां पे टकराया वो हमने निकाल लिया, ठीक है, एक्स को 0 पुट करके वाई को 0 पुट करके। फिर हमने ये बोला कि जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो क्या है हमारी, PS बाय PM इक्वल टू ई, वेयर ई जो इसेंट्रिसिटी है वो 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो ये स्टैंडर्ड हमने वही ऊपर वाला डायग्राम बनाया। अब एलिप्स के ऊपर आने वाले किसी भी पॉइंट का रेशियो PS बाय PM इज ई, तो उसको यूज करके हमने डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ निकाली A बाय E, फोकस की लेंथ निकाली AE, तो फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आ गया। फिर उसके बाद हमने प्रॉपर्टी निकाली कि किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है दोनों फोकस से उसका सम रहेगा 2a, एंड इसको यूज करके हमने ये बोला कि ये जो सेंटर मिड वाला पॉइंट आ रहा है इसका डिस्टेंस होगा a। अब अगर ये डिस्टेंस a है, ये हाइट b है और ये ae है, तो पाइथागोरस थ्योरम के कारण ये हमारा एक पर्टिकुलर रिलेशन आ गया। अब इन सब रिलेशन को यूज करेंगे एलिप्स की इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, बट यस वी विल डू दैट टुमारो, विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक यू।